डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी कन्या लग्न की जन्म कुंडली के 12वें भाव में बुध के फल एवं प्रभाव के बारे में। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा। तो आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। समझते हैं कि ग्रहों के राजकुमार बुध, जो कि कन्या लग्न में लग्नेश होते हैं और दशमेश होते हैं, और कन्या लग्न के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह हैं क्योंकि लग्नेश है। तो कन्या लग्न के 12वें भाव में क्या फल देंगे? अच्छा, 2-3 प्रश्न जो आप लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या यहाँ चूंकि बुध 2 केंद्र के स्वामी हैं तो केंद्राधिपति दोष की क्या स्थिति रहेगी, बुध अस्त हो गए तो क्या प्रभाव होगा, इन सब के बारे में मैं चर्चा करते जाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव में यदि बुध स्थित हो जाए तो क्या प्रभाव होगा, और बुध कारक किस चीज के हैं? बुध कारक है वाणी के, बुध कारक है बुद्धि के, विज्ञान के। और प्रथम भाव क्या दर्शाता है? प्रथम भाव लग्न है, हमारा शरीर है, हम स्वयं, हमारे मस्तिष्क की क्षमता है, हमारा देखने का नजरिया है, हमारा व्यक्तित्व है, यह प्रथम भाव है। और प्रथम भाव में बुध स्थित होंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि बुध यहाँ उच्च के होंगे, और 15 डिग्री तक जो है बुध उच्च के होते हैं, 15 डिग्री परमुच्च होते हैं कन्या राशि पर, और 16 से 20 तक मूल त्रिकोण के होते हैं। तो जबरदस्त राशि है ये बुध की। अब लग्नेश का लग्न में ही होना, अपनी उच्च राशि में बुध का होना, अब इस स्थिति में जातक का व्यक्तित्व गजब का होगा। जातक बहुत तेज दिमाग का होगा, और जातक की रुचि मैथ्स, साइंस, गणित, अकाउंट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इन विषयों में हो सकती है। और बुध चूंकि ग्रहों के राजकुमार हैं, इसलिए बुध बड़े शौकीन ग्रह भी हैं। तो अक्सर मैंने पाया है कि जिनके लग्न में बुध होते हैं उन्हें हॉबीज, एक से ज्यादा इनकी हॉबीज होती है, और कई चीजें इन्हें ट्राई करना अच्छा लगता है। तो ये चीज यहाँ इनके साथ भी होगी, कई चीजें ये जीवन में ट्राई करेंगे। नौकरी करके संतुष्ट नहीं रह सकते, ऐसे जातकों को व्यापार बड़ा प्रिय होता है, या नौकरी करेंगे भी तो किसी अन्य चीजों से ये जुड़े रहेंगे जिससे इन्हें धन लाभ होता रहे, और दिमाग तो तेज होता ही। अच्छा, बुध लग्नेश के साथ साथ दशमेश भी है, तो दशम के स्वामी का लग्न में आना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जातक अपने जीवन काल में उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सबकी प्राप्ति। और यहाँ पंच महापुरुष योग भी तो बना। अब यहाँ बना भद्र योग, जो कि पंच महापुरुष योग है, अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त करते हैं। तो एक बहुत अच्छी स्थिति बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि है, दशमेश की दृष्टि है। तो वैवाहिक जीवन में भी सुखों का ये वृद्धि करने वाली होगी। वैवाहिक जीवन में भी आप आनंद का अनुभव करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर सप्तमेश पर अन्य किन ग्रहों का प्रभाव है ये देखना जरूरी है। अब आपके प्रश्न पे आ जाता हूं। आप लोग जो अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि चूंकि बुध यहाँ पर देखिए नियम केंद्राधिपति दोष का क्या है कि अगर शुभ ग्रह केंद्र भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव में ही स्थित हो जाए तो अपनी शुभता खो देते हैं, और केंद्राधिपति दोष से दूषित हो जाते हैं, शुभ प्रभाव नहीं रहता। अब यहाँ पर क्या, अब ये लग्नेश भी हैं, हमें इस बात को नहीं भूलना है। अब लग्न में स्थित हो जाएंगे तो इनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये उच्च के हैं, भद्र पंच महापुरुष योग बना देंगे। तो यहां पर लग्न में बुध केंद्राधिपति दोष से वंचित है। अब दूसरा प्रश्न, बुध हमेशा सूर्य के आसपास रहते हैं। अब कहीं सूर्य के साथ बुध स्थित हो गए और बुध अस्त हो गए तो अब तो लग्नेशी अस्त, तो क्या जीवन में सफलता नहीं मिलेगी क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बुध अपवाद है। बुध हमेशा चूंकि सूर्य के समीप ही रहते हैं तो इन्हें अस्त का दोष नहीं लगता। जातक जो भी कार्य करेगा उसमें निपुणता लिए होगा, और जातक किसी एक कला में, किसी एक विद्या में विशेष तौर पर माहिर होगा। अगर बुधादित्य योग यहाँ लग गया तो बहुत तेज दिमाग होगा और दूरदर्शी सोच वाला होगा, जल्दी निर्णय लेगा और निर्णय उसके सही होंगे। तो लग्न में बुध की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ। अब यहाँ पर लग्नेश दशमेश बुध यदि आके स्थित हो जाए धन, वाणी और कुटुंब भाव में, अब ये राशि किसके? शुक्र की राशि। अब लग्नेश का धन, वाणी और कुटुंब में जाना, इसका क्या प्रभाव होगा? तो देखिए, लग्नेश का धन, वाणी, कुटुंब में जाना अच्छा है।
यहाँ पर जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ धन लाभ प्राप्त करेगा, जातक की वाणी कौशल बहुत अच्छी होगी, जातक का कुटुंब बहुत अच्छा होगा, जातक कुटुंब से सहयोग मिलेगा। और उसकी तुला राशि है, न्याय की राशि है, बुध वाणी के कारक हैं, तो जातक जो भी बोलेगा वो नाप तोल के बोलेगा और उसकी अपनी वाणी की वजह से बड़ा लोकप्रिय होगा, शब्दों का जादूगर होगा ऐसा जातक, और समाज में एक विशिष्ट मान सम्मान जो है वह निसंदेह ऐसा जातक अर्जित करेगा। हाँ, लग्नेश का यहाँ जाना, चूंकि यह भाव कुछ मारक प्रभाव लिए होता है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं है। यदा कदा जातक के जीवन में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो है वो उपस्थित होती रहेंगी, फिर भी एक अनुकूल स्थिति कही जाएगी। और जो बुध की दृष्टि होगी अष्टम भाव पर, तो जातक को गुण विद्याओं का शौक भी होगा। और अगर कहीं शुक्र भी यहीं स्थित हो गए बुध के साथ, तो निसंदेह जातक की ज्योतिष शास्त्र में रुचि होगी और जातक ज्योतिष शास्त्र को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। तो यहां भी एक बेहतरीन स्थिति, बहुत सुंदर स्थिति। बात करते हैं तीसरे भाव की। यह मंगल की राशि है और बुध मंगल की राशि में सहज नहीं होते, शत्रुता है मंगल से इनकी। अब लग्नेश का पराक्रम में आना, तो जब चूंकि लग्नेश और दशमेश और दशम का अपने हिसाब से छठा हो जाना, अब समझा देता हूं कैसे ये छठे हो गए, इस भाव से छठे हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, वैसे तो पराक्रमेश का लग्न में आना, लग्न का पराक्रम भाव में जाना, ये जातक को पराक्रमी बनाता है। और ये तीसरा भाव है, ये उपचय भाव है, तो शुभ्र यहाँ वसुमती योग बनाते हैं, परंतु जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। यदि आपकी कुंडली में बुध यहाँ है तो आप आजमा करके देख लीजिएगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। परंतु एक बात तो है, आप गजब के साहसी होंगे, आत्मबली होंगे। विपरीत परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति चाहे कितनी भी आ जाए, आप अपना धैर्य नहीं खोएंगे और अंततः आप एक सफल व्यक्ति होंगे। यहां पर बुध संघर्ष के बाद सफलता भी बहुत प्रदान करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य भी यही होंगे, बुध के आसपास होता है। और सूर्य और बुध यहां स्थित होगा तो कहना ही क्या, सूर्य का तो तीसरा भाव में होना बड़ा अच्छा होता है। और अगर कहीं शुक्र बुध यहाँ पर स्थित हो गए तो यहाँ पर शुक्र भाग्येश होते हैं और धनेश भी होते हैं। स्व पराक्रम से ऐसा जातक अपने जीवन काल में बड़ा उन्नति करता है। मैंने अक्सर पाया है, पराक्रमेश का लग्न में होना, लग्न का पराक्रम में होना, ये साधारण जातक नहीं होते, ये अपने जीवन काल में काफी उन्नति करते हैं। हाँ, परिश्रम करना पड़ता है तो ठीक है, आप सेल्फ मेड मैन है और आपका जो व्यक्तित्व है बहुत उन्नत है। और सबसे अच्छी बात क्या हो जाएगी, लग्नेश बुध यहाँ पर स्थित होकर के भाग्य भाव को देख लेंगे, तो जब लग्नेश की दृष्टि भाग्य भाव पर चली जाएगी तो भाग्य पक्ष भी अत्यंत बलवान होगा। और जातक जो भी कर्म करेगा, जो भी कार्य करेगा, उसमें निसंदेह उसका भाग्य साथ देगा। तो यह भी एक बहुत ही अच्छी और बहुत श्रेष्ठतम स्थिति यहाँ पर बुध के साथ बन गई। तो लग्नेश बुध यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। अच्छा, जो भी मैं फल बता रहा हूं उसमें एक बात का ध्यान आप लोग अवश्य रखिएगा, नौमांस कुंडली का विचार अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए मैं जो भी शुभ फल यहाँ बता रहा हूं, परंतु बुध की स्थिति नौमांस कुंडली में गड़बड़ हो गई, नीच राशि में चले गए, शत्रु राशि में चले गए, उस स्थिति में जो मैं शुभ फल बता रहा हूं उसमें कमी आएगी। और यहां पर एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि जिन भी भावों में अगर बुध अस्त हो रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुध अपवाद है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। अब पुनः केंद्र के स्वामी का केंद्र में आना, अब यहां क्या प्रभाव होगा, तो देखिए यहां पर बुध स्थित होकर लग्नेश सुख भाव में आ रहे हैं, तो जातक निसंदेह सुखी होगा। और लग्नेश का सुख में आना, जातक के सुखों में वृद्धि होगी, जातक भूमि भवन वाहन का स्वामी होगा और जातक स्वयं अपने प्रयास से भी भूमि में भवन में निवेश करेगा और अपने जीवन काल में सफलता हासिल करेगा। इसमें कहीं से कोई कमी नहीं होगी। बुध की दृष्टि जो है वह दशम भाव पर होगी, जो कि स्वराशि की दृष्टि होगी। अब स्वराशि की दृष्टि है, और मैंने हमेशा कहा है आपको, और ये चूंकि नियम भी है कि कोई भी ग्रह यदि अपने भाव को देखे तो वह भाव बली होता है, भाव पुष्ट होता है। तो लग्नेश का चतुर्थ में आना, सुख में वृद्धि, और दशम भाव पर दृष्टि जाना, तो मान सम्मान, राज सुख, इन सभी की प्राप्ति, अच्छी नौकरी, अच्छा पद। अब यहां पर गुरु की स्थिति विचारणीय हो जाएगी, क्योंकि इस लग्न में गुरु को केंद्राधिपत्य दोष लगेगा, क्योंकि गुरु यहां पर लग्नेश नहीं है। वहां भी कुछ अपवाद है, गुरु को जब मैं गुरु की चर्चा करूंगा तो आपको विस्तार से बताऊंगा।
अगर गुरु की स्थिति अच्छी हुई तो बुध को यहां पर केंद्राधिपत्य दोष यहां पर भी नहीं लगेगा। इसका कारण समझ लीजिए, क्योंकि मैंने पाया है अधिकतर कुंडलियों में कि जहां कन्या लग्न की कुंडली, क्योंकि बुध यहां लग्नेश है। अब जो आप खुद इमेजिन करिए कि जो आपके शरीर का स्वामी, आपके लग्न का स्वामी है, वो कहीं भी स्थित होगा तो आपको अच्छा परिणाम ही देगा। अब कई बार होता है क्या कि बुध यहाँ है, मान लेते हैं कि डिविजन चार्ट्स में नवमांश में दशमांश में कमजोर हो गए और हमें बुध का अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो हम क्या समझ लेते हैं कि केंद्राधिपत्य दोष होने की वजह से हमें ये लाभ नहीं मिल रहा है। तो यहां पर भी बुध को वो दोष नहीं लगेगा। और कहीं बुध के साथ यहाँ पर शुक्र स्थित हो गया, सूर्य स्थित हो गया, सूर्य बुध यहाँ आ गए तो बुधादित्य योग लग जाएगा, जातक अपने जीवन काल में सफलता प्राप्त करेगा। बात करते हैं पंचम भाव की। लग्नेश का पंचम में आना ये बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे जो लग्न है आपका केंद्र और त्रिकोण दोनों है, और जो केंद्र का संबंध त्रिकोण से बनता है तो ये राजयोग वाली जन्म कुंडली हो जाती है। अब निसंदेह जातक का राजयोग तो होगा ही होगा, जातक बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, शिक्षित होगा, एजुकेशनल डिग्री होल्डर होगा और अपने जीवन काल में बहुत सफलता प्राप्त करेगा, श्रेष्ठतम सफलता प्राप्त करेगा ऐसा जातक। जब बुध यहाँ पंचम भाव में होंगे तो बुध की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, तो लाभ भाव पर भी जो बुध की दृष्टि होगी उसकी वजह से जातक जो भी विद्या अर्जित करेगा उससे जातक को काफी लाभ भी होगा। तो अगर कुल मिला जुला करके देखा जाए तो पंचम भाव में बुध की स्थिति अच्छी है, परंतु शनि की राशि है और जब भी किसी भी ग्रह का शनि की राशि से संबंध बनता है तो फल में विलंब होता है। अब यहां क्या होगा, क्योंकि लग्नेश पंचम में है तो आपकी जो पर्सनैलिटी है अच्छी है, पर धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी का विकास होगा और जो मैच्योरिटी है वो धीरे धीरे आपको आएगी, पर जबरदस्त आएगी, मैच्योर बहुत होंगे आप। जीवन में जो ग्रोथ होगा वो स्लो होगा पर स्थायी होगा, विकास की रफ्तार धीमी रहेगी पर स्थायी होगी। संतान प्राप्ति में हो सकता है कि कुछ विलंब हो, पर जब संतान होगी तो योग्य होगी, आपका नाम ऊंचा करने वाली होगी। पढ़ाई लिखाई में हो सकता है कुछ विलंब हो, कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें आए प्रारंभिक अवस्था में, परंतु जब आप पढ़ाई करेंगे तो जबरदस्त करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है। हाँ, शनि की राशि है तो थोड़ा विलंब होना स्वाभाविक है और वो होगा। अब यहाँ पर अगर सूर्य स्थित हो गए चूंकि पंचम भाव में, तो ये अच्छा नहीं होगा, बुधादित्य होगा, दिमाग तेज होगा, पर शनि की राशि पर सूर्य थोड़ी जीवन में बढ़ाई देंगे, आत्मबल थोड़ा सा कमजोर कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब लग्नेश का छठे भाव में आना ये ठीक नहीं है। देखिए, लग्न का छठे से संबंध बनना, षष्ठम का लग्न से संबंध बनना, ये कहीं ना कहीं जीवन में रोगों को दर्शाता है कि जातक को रोग हो सकता है। अब यहाँ पर जो ये स्थिति बनेगी तो जातक अपने जीवन काल में ऋण, रोग और शत्रु इन तीन चीजों से परेशान रहे। देखिए, लग्नेश का छठे, आठवें, 12वें जाना कहीं ना कहीं अवयोग का निर्माण करता है और ये ऐसा नहीं है, इस बात को मानिएगा आप कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को सफलता नहीं मिलेगी। मैं आपको कई दृष्टांत दे दूंगा, कई उदाहरण दे दूंगा जहां लग्न के स्वामी छठे में है, 8वें में है, 12वें में है और जातक अपने जीवन काल में बहुत सफल है, खूब सफल है, सफलता के चरमोत्कर्ष पे है, इसका भी उदाहरण है। परंतु हाँ, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई चीज जीवन में बहुत परेशान करती है, स्वास्थ्य संबंधित, घर संबंधित, कुटुंब संबंधित, रोग संबंधित, ऋण संबंधित, पारिवारिक माहौल। अब यहाँ पर यह आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है कि आप उस चीज को कैसे लेते हैं। अगर इसी जन्म कुंडली में चंद्रमा बलवान हो तो जातक की मानसिक शक्ति बलवान होगी, रोग होगा तो अपने शरीर पर, फिटनेस पे ध्यान देगा और रोगों पर विजय पाएगा। मैंने कई ऐसे लोगों का देखा है जिनके लग्न छठे में है पर वो अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखता है, वो स्वस्थ है। यहाँ पर बुध चूंकि शनि की राशि पर है और लग्नेश से कहीं से पर अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ या स्वयं शनि का प्रभाव हुआ तो गंभीर त्वचा विकार दे देंगे, नर्वस सिस्टम की समस्या दे देंगे, एलर्जी की दिक्कत दे देंगे, ये परेशानियां बुध दे देंगे और बहन बुआ के जीवन में कुछ परेशानियां दे देंगे, कर्ज की समस्या को बढ़ा देंगे, अनावश्यक जो है जीवन में व्यय होगा, हॉस्पिटल्स पे, रोग पे, लिटिगेशंस पे, इन व्ययों से जातक परेशान रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक रहेगा। तो ये चीजें बनेंगी लग्न के छठे भाव में आने से। हाँ, अब यहाँ पर अगर नवमांश कुंडली में, यहाँ क्या बात है, अब अगर नवमांश कुंडली में यही बुध अच्छे भाव में स्थित हो गए और कहीं अपने उच्च राशि में हो गए या मिथुन राशि में हो गए, फिर जो लग्नेश छठे में आ रहे हैं वह दोष आधा हो जाएगा और जातक अपने जीवन काल में खूब सफल होगा।
तो नवमांश की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं लग्नेश का सप्तम भाव में आना, नीच राशि में। यहाँ बुध मीन राशि पे नीच के होते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि मीन पे हैं तो उनकी कन्या पे दृष्टि जा रही है। भी बात बताइए, नीच का होने का क्या अर्थ? ग्रह उदासीन है, ग्रह में बल नहीं है। अब अगर कोई व्यक्ति स्वयं कमजोर है, असमर्थ है, असहाय है और वह किसी की दृष्टि भी देगा तो उसकी दृष्टि में कितना बल होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो नीच के ग्रहों की उच्च दृष्टि है वह उतना फायदा नहीं पहुंचाती, अभी तो कोई फायदा नहीं पहुंचाती। हाँ, अब अगर उस ग्रह का नीचभंग हो गया है फिर उसके दृष्टि में लाभ है। अब यहां पर पहले समझा देता हूं कि अगर नीचभंग नहीं हुआ है तो क्या परिणाम होगा। अब अगर नीचभंग नहीं हुआ है तो व्यक्तित्व में बाधा, दाम्पत्य सुख में बाधा, कार्य अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस में रुकावट, आर्थिक स्थिति का थोड़ा कमजोर होना, पर्सनैलिटी का वीक होना, यश ना मिलना। लग्नेश कमजोर होते हैं तो आदमी को अपने कार्यों का यश भी नहीं मिलता है, तो यश ना मिलना, ये सारी चीजें रहेंगी। परंतु अब अगर बुध का नीचत्व भंग हो गया, नीचभंग राजयोग का सृजन हो गया, उस स्थिति में नीचभंग राजयोग में भी देखिए ऐसा नहीं कि शुरू से ही चीजें अनुकूल रहती हैं। प्रारंभिक अवस्था में जीवन कष्टमय रहेगा, परंतु हाँ, जातक अपने बुद्धि से, अपने बल से उन संघर्षों पर विजय प्राप्त करेगा और अंततः बहुत सफल होगा। नीचभंग राजयोग वाले जो व्यक्ति हैं अपने जीवन काल में बहुत सफल देखे गए हैं। माफ कीजिएगा, तो अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा सफल देखे गए हैं और बहुत उदाहरण है इसके। नरेंद्र मोदी जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं नीचभंग राजयोग। तो यहां पर यह ध्यान रखना है। फिर जो नीचभंग राजयोग बनेगा तो फिर जो मैंने बताया आपको अशुभ फल, उनमें कमी आ जाएगी और वही शुभ फल में फिर व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा, जीवन साथी से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा। ये तमाम चीजें जातक को जीवन काल में मिलती रहेंगी। तो ये भी एक बहुत सुंदर स्थिति है। बात करते हैं अगर बुध आ गए अष्टम भाव में। अब यहां पर मंगल की राशि, मंगल की राशि में बुध का आना, शुरू में मैंने कहा कि छठे, आठवें, 12वें में लग्नेश का होना ठीक नहीं है। और बुध की राशि में मंगल की राशि में लग्नेश का आना अष्टम भाव में ये ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं जातक के जीवन में संघर्षों को, परेशानियों को, तकलीफों को बढ़ाने वाला है। और चूंकि मंगल की राशि में लग्नेश आ गए तो जातक स्वयं कई बार अपने निर्णयों से ही परेशान रहेगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेगा। चूंकि संबंध धन, वाणी और कुटुंब से भी बन रहा है तो जल्दबाजी में जातक कुछ बोल देगा और वाणी की वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं घर का, कुटुंब का जो माहौल है वो भी कलहपूर्ण होगा। और जातक यदि अपने बहन से संबंध अच्छा नहीं रखता या परिवार में जो बहन है, बुआ है, इन लोगों से संबंध अच्छा नहीं रखता है तो जातक के जीवन में परेशानियां और बढ़ती जाएंगी। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें जातक को रहेंगी। क्योंकि दशमेश का यहाँ आना अष्टम भाव में ये कहीं ना कहीं कार्मिक क्षेत्र में परेशानियों को दर्शाता है। जातक को मान सम्मान ना मिलना, अपेक्षित यश ना मिलना, ये सारी चीजें जातक के जीवन काल में लगी रहेंगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दशमेश का और लग्नेश का अष्टम भाव में आना ये किसी भी लिहाज से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। परंतु हाँ, यहाँ पर अब चूंकि बुध यहाँ आ गए हैं और बुध की दृष्टि धन, वाणी और कुटुंब पर है। अब यहाँ पे यदि आपकी जन्मकुंडली में भाग्येश की स्थिति बहुत अच्छी है तो फिर भाग्यवश आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। हो सकता है कि पैतृक संपत्ति विवाद में अचानक आपको मिल जाए, या आप बहुत लंबे समय से किसी पैतृक संपत्ति पे केस चल रहा हो आपके पक्ष में आ जाए, या कोई वसीयत आपके नाम पे हो जाए, या अचानक स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो जाए। तो चूंकि ये अष्टम भाव अचानकता को भी दर्शाता है। अब वही बात है कि यहाँ पर अगर बुध हो और नवमास में बुध की स्थिति केंद्र में हो जाए, उच्च राशि में हो जाए, तो फिर जातक अपने जीवन काल में मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव इन सब की प्राप्ति जातक को अवश्य होगी। अब बात करते हैं नवम भाव में। अब देखिए लग्नेश और दशमेश का नवम भाव में आना ये बहुत बेहतरीन स्थिति है। केंद्र के स्वामी का त्रिकोण से संबंध बनना, वो भी त्रिकोण से, अत्यंत भाग्यशाली, समृद्धशाली, मान सम्मान, पिता से भी संबंध बहुत अच्छा, जबरदस्त मान सम्मान। और कुछ जातक जो कुछ विद्वान हैं ये दशम के स्वामी को नवम में आने पर पद्म सिंहासन योग भी मानते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थितियां बनी ये जातक को अपने जीवन काल में खूब उन्नति प्रदान करेगी। क्योंकि शुक्र की राशि पर है तो जातक व्यापार जो भी करे उसमें उसको धन लाभ होगा ही होगा। और यहाँ से बुध की दृष्टि पराक्रम भाव पे जाएगी, तो पराक्रम भाव पर जो बुध की दृष्टि जाएगी
तो जातक अपने भाई बहनों को भी सहयोग देगा, और जातक जो भी कर्म करेगा, जो भी पराक्रम करेगा, उसमें जातक निसंदेह सफल रहेगा। फिर जातक का मान सम्मान जबरदस्त होगा। अब दो तीन चीजें यहां बनती हैं, आपको बता देता हूं, क्योंकि जब बुध यहाँ होते हैं और सूर्य बुध शुक्र ये सब अमूमन आसपास ही होते हैं किसी भी कुंडली में, तो दो तीन संभावनाएं क्या बनेगी। एक तो बनेगी कि बुध शुक्र के साथ यहीं पर हो जाए, अब ये बहुत बेहतरीन राजयोग होगा, और यदि अनुकूल ग्रहों की महासा जातक को जीवन में मिल गई तो जातक बहुत तरक्की करेगा। दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति ये होगी कि बुध के साथ शुक्र परिवर्तन करने, यानी यहां पर स्थित हो जाए बुध और यहां पर स्थित हो जाए शुक्र। अब जब ये स्थिति बनेगी तो यह नौमेश और दशमेश का परिवर्तन होगा और यह अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होगा। और तीसरी स्थिति सूर्य बुध यहीं पर हो जाए, चूंकि द्वादशेश का नवम में आना, तो जातक विदेशों से जुड़ करके खूब लाभ प्राप्त करेगा अपने जीवन में। तो निसंदेह नवम भाव में बुध का होना एक बहुत अनुकूल स्थिति, परोपकार, धर्म, यात्रा, सब कुछ जातक के जीवन में रहेगा। हाँ, नवमांश में अगर स्थिति बिगड़ी तो जो मैं सुफल बता रहा हूं उसमें निसंदेह कमी आएगी। अब बुध स्थित हो जाए दशम भाव में, अब यहां मिथुन राशि है, कहना ही क्या, लग्नेश दशमेश का दशम में होना। कई प्रमुख हस्तियों की जन्म कुंडली में बुध यहां विराजमान है। शायद जब मैं चर्चा कर रहा था महेंद्र सिंह धोनी जी की जन्म कुंडली की और श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जन्म कुंडली की, तो संभवतः बुध इनके यही विराजमान है। एक तो लग्नेश दशमेश का दशम में होना स्वयं में एक राजयोग, दूसरा भद्र पंचमहापुरुषों भद्र राजयोग का निर्माण। जातक व्यापार करे, व्यवसाय करे, जिस भी फील्ड में हो टॉप पे होगा, खूब तरक्की करेगा, खूब सफल होगा। और अमूमन ऐसे जातक अपने जीवन काल में व्यापार में आ ही जाते हैं और खूब यश, कीर्ति, मान सम्मान, प्रसिद्धि अर्जित करते हैं और पिता का बड़ा सम्मान करते हैं। भले पिता से विचार ना मिलते हो पर पिता से प्रेम बहुत करते हैं। तो ये बहुत सुंदर स्थिति, पिताजी के जीवन में मान सम्मान विशेष रूप से रहता है। हाँ, इसके लिए पूरी की स्थिति विचारणीय होगी। बुध की जो दृष्टि है चतुर्थ भाव की, चूंकि लग्नेश दशम भाव में आकर के चतुर्थ भाव को देखेंगे तो ऐसे जातक अपने जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन इनमें निवेश करते हैं और इससे भी जातक को खूब लाभ प्राप्त होता है। जातक वाहन का शौकीन होता है, भवन का शौकीन होता है, घूमने फिरने का शौकीन होता है, दिनचर्या परिवर्तनशील होती है। अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा ज्योतिष शास्त्र में रुचि हो सकती है, अंक गणित में, मैथ्स में, साइंस में, अकाउंट्स, कॉमर्स, फाइनेंस, इन सब में जातक बहुत अच्छा होगा। वाणी कौशल बहुत अच्छी होगी। तो एक बेहतरीन स्थिति, कहना ही क्या, दशम भाव में अगर यही सूर्य स्थित हो गए तो बुधादित्य योग लग जाएगा। जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठतम सफलता, अगर सूर्य बुध शुक्र स्थित हो गए तो कहना ही क्या, विशेष कृपा रहेगी ऐसे जातक और माँ लक्ष्मी की, और जातक अपने जीवन काल में खूब तरक्की करेगा। तो बहुत सुंदर स्थिति। अब बात कर लेते हैं लग्नेश दशमेश बुध का एकादश भाव में स्थित। हालांकि देखिए राशि चंद्रमा की है परंतु लाभ भाव है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति। यहां पर बुध स्थित होंगे तो जातक अपने जीवन काल में स्व प्रयास से उन्नति करेगा। जातक निसंदेह पढ़ने में अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा, लग्नेश दशमेश बुध का लाभ भाव में जाना और पंचम से संबंध बनना, जो कि शिक्षा भाव है, संतान भाव है। पढ़ाई लिखाई में जातक अच्छा होगा, ब्रेन शार्प होगा, बिजनेस ओरिएंटेड होगा, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी इस सब में काफी इंटरेस्ट रखेगा और डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट होगा उसका। ऐसा नहीं है कि किसी एक फील्ड में ही इंटरेस्ट रखेगा, जो इंटरेस्ट होगा वो डाइवर्सिफाइड होगा और ब्रिलियंट होगा ऐसा जातक, और अपने जीवन काल में खूब तरक्की करेगा। हाँ, अब तरक्की के लिए महादशा क्रम का आना भी, अनुकूल महादशाओं का अगर क्रम मिल गया तो जातक जीवन काल में बहुत उन्नति करते हैं ऐसे जातक। और खास करके व्यापार, इंजीनियरिंग फील्ड में हो सकते हैं, मैनेजमेंट में हो सकते हैं और खूब तरक्की करते हैं ऐसे जातक। बुध का संबंध पंचम से बना, संतान भी योग्य, हाँ हो सकता है कि संतान प्राप्ति में कुछ विलंब, शनि की राशि है। और दशमेश का तो जो भी जातक पढ़ाई करेगा, कर्म करेगा, उससे उसको धन लाभ होगा ही होगा। अब वही कहूंगा, लाभ भाव में है लग्नेश का लाभ भाव में होना। अच्छा, कई शास्त्रों में तो यहां तक कह दिया गया है कि लाभ भाव, अच्छा लाभ है क्या, तो लाभ भाव है इच्छाओं की पूर्ति का भाव। अब लग्न हम स्वयं है, तो हमारा स्वयं जब हम इच्छाओं की पूर्ति के भाव में जा रहे हैं तो हमारी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति होगी ही होगी। तो कई शास्त्रों में यहां तक भी कह दिया गया है कि अगर लग्नेश लाभ भाव में हो तो जातक की इच्छा और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती ही है। तो बेहतरीन स्थिति। अब बात करते हैं 12वें भाव की। देखिए लग्नेश है, दशमेश से 12वें जाना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, हर भाव का अपना एक महत्व, सफलता तो मिलेगी पर जन्म स्थान से दूर मिलेगी।
जातक अपने जन्म स्थान से जितना दूर होगा सफलता की संभावना उतनी ज्यादा होगी। दूसरी बात, क्योंकि बुध यहाँ है 12वें भाव में और रोग भाव से संबंध बन रहा है, तो बुध से संबंधित रोग, बुध और वहां से संबंधित व्यय, और बुध से संबंधित रोग क्या होगा, तो बुध से संबंधित रोग त्वचा विकार और एलर्जी की समस्याएं हो सकती हैं, नर्वस सिस्टम के कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अब अगर यही शनि स्थित हो गए तो दीर्घकाल तक चलने वाला त्वचा विकार, एलर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी का होना, आपके कार्यों का यश ना मिलना, जीवन में खर्च का बहुत ज्यादा होना और एक के बाद एक परेशानियों का आना, ये तमाम चीजें चलेंगी। क्योंकि दशमें भी 12वें चले गए तो जन्म स्थान से दूर आपका कार्य होगा। आप मिला लीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में बुध यहाँ स्थित है और अगर आपकी जन्म कुंडली में लाभेश चंद्रमा की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, उस परिस्थिति में आपको अपने निवास में, मतलब अपना जहां आपका स्वदेश है या जहां आपका जन्म हुआ है वहां से कुछ दूर जाकर के ही आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। अगर जितना जन्म स्थान के पास आप रहिएगा उस स्थिति में आपके लिए समस्या उतनी ज्यादा गंभीर होगी। जन्म स्थान से दूर आपको जाना होगा। अगर कहीं चंद्रमा जो है आकर के छठे भाव में स्थित हो गया और बुध चंद्रमा का संबंध बन गया, फिर उस परिस्थिति में आपको कर्ज की स्थिति जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि लग्नेश और लाभेश का संबंध कहां बन जाएगा, छठे भाव में बन जाएगा। तो जब भी लाभ भाव के स्वामी छठे भाव में आते हैं या धन भाव के स्वामी छठे भाव में आते हैं तो जीवन में कर्ज इत्यादि की स्थिति बनती ही बनती है। सफल होंगे आप, पर संघर्ष जीवन में ज्यादा रहेगा। अब आइए एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं और इनका जो प्रश्न है, जो इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 मई 1991 है और जन्म स्थान इनका बनारस है। करीब 11:30 बजे के आसपास का इनका जन्म है, 11:20 जो इन्होंने बताया अपना टाइम। तो इनके सिंह लग्न की कुंडली है और इनके मंगल चले गए हैं 12वें भाव में गुरु के साथ ही चंद्रमा भी नीच के। तो एक प्रकार से चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा आगे हैं वृश्चिक राशि पर और मंगल चले गए हैं कर्क राशि पर, तो चंद्रमा और मंगल में परिवर्तन भी है। और चूंकि वहां 12वें भाव में नीच के मंगल के साथ उच्च के गुरु भी स्थित है। तो इनका प्रश्न है कि क्या इनके मंगल का नीच भंग हुआ है, तो देखिए बिल्कुल हुआ है, आपका मंगल का नीच भंग हुआ है। दूसरी बात यह है कि मंगल आपकी जन्म कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह, क्योंकि सिंह लग्न में मंगल स्वामी कहाँ के होते हैं, तो मंगल स्वामी होते हैं चतुर्थ भाव के और 9वें भाव के। तो परम योग कारक ग्रह है, स्थित कहाँ है, 12वें भाव में। बात कहाँ भी 12वें भाव की हो रही थी। तो आपको सफलता तभी मिलेगी। आपने पूछा इनका प्रश्न कि सफलता कब मिलेगी, तो क्या मुझे जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए, तो बिल्कुल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी कुंडली में नीच भंग राज योग भी है और आपको जन्म स्थान से दूर सफलता का योग भी है। इनका दूसरा प्रश्न है कि चंद्रमा का नीचभंग माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो देखिए, चूंकि चंद्रमा और मंगल में राशि परिवर्तन है तो चंद्रमा का नीचभंग माना जाएगा। और पर हाँ, चंद्रमा की महादशा आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रमा व्यय भाव के स्वामी है और जो व्यय की महादशा आएगी तो आपको मानसिक कष्ट रहेगा। और आप चूंकि चंद्रमा नीच के हैं और जब मैंने आपकी कुंडली देखी तो मैंने पाया कि कहीं ना कहीं अभी आप राहु महादशा के प्रभाव में भी है। चंद्रमा में जो है कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव है। तो उस स्थिति में आपको नशे से बचना चाहिए और अपनी संगति और आचरण थोड़ा अच्छा रखना चाहिए, तो फिर चंद्रमा महादशा आपको उतनी परेशान नहीं करेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना दर्शक के प्रश्न था क्या नीचभंग हुआ है मंगल का, तो बिल्कुल मंगल का नीचभंग हुआ है और चंद्रमा का भी नीचभंग हुआ है और इनके जीवन में तरक्की भी रहेगी। जन्म स्थान से दूर जाएंगे उतने ये सफल होंगे। और कहूंगा कि आपने समझ जाए कि लग्नेश बुध का 12वें भाव में क्या फल और प्रभाव है। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो बेझिझक होकर के चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करें। हमारा प्रयास रहेगा कि आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। तो इस कार्यक्रम बस इतना ही। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।